हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आज भी मैं अपने राइट टाइम पे तो नहीं उठी थी, लेकिन 4:30 बजे के टाइम में उठ गई थी। 4:30 बजे उठकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ। आज सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपनी करंट अफेयर पढ़ना शुरू। तो उसमें पहले ही न्यूज़ मिली थी मुझे कि घिबली आर्ट क्या है। आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, हर जगह फ़ोटो दिखती है, हर जगह आजकल यूट्यूब वगैरह पर सब जगह फ़ोटो पड़ी हुई है कि किसी ने अपनी फ़ोटो दी है, उसकी तरह सेम वैसी ही फ़ोटो बनी हुई है। मैंने तो नहीं बनाई है, नहीं मुझे ये ऐप के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आज मैं जब न्यूज़ करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया तो उसमें पहली ही न्यूज़ थी। इस आर्ट को 1985 में तोशियो सुजुकी नामक एक प्रोड्यूसर थे, उनने अपनी घिबली स्टूडियो में शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत ग्राफिक के जैसे की गई थी। घिबली एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है गर्म रेगिस्तानी हवा। तो आजकल इसका यूज़ भी अच्छे खूब हो रहा है कि जैसे भी लोगों ने ऐप पे अपनी फ़ोटो अपलोड की, अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड की और उसका तुरंत एआई मॉडल बनके रेडी हो गया। बहुत सेकंड्स में काम हो जाता है, लेकिन पहले जब ये ग्राफिक्स बनते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो न्यूज़ पढ़कर, करंट एनालिसिस पढ़कर सुबह मुझे काफ़ी इसके बारे में नॉलेज मिली। आप लोगों को कितना घिबली के बारे में पता है, कितना आपने पढ़ा है, ये एक न्यूज़ आपने पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है। एनालिस्ट में सर ने पढ़ाया था कि ये न्यूज़ कुछ सेफ नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए इस ऐप पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक बार अगर अपलोड करते हैं तो हमारी मर्जी के हिसाब से ना हटती है, ना ही उसके लिए कोई एक्ट बना हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इसे यूज़ किया है तो कोई नहीं, कर ही लिया है, न्यूज़ तो ऐसे आती ही रहती है। अगर नहीं किया है तो एक बार पढ़ लीजिए इस न्यूज़ के बारे में, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं अपनी आगे की स्टडी। उसके बाद में मैंने अपनी वही बुक उठाई। बुक उठाने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। 2 चैप्टर पढ़े, आज सिर्फ 2 ही पढ़ पाई थी। 7:30 तक मैंने पढ़ाई की थी। 7:30 के बाद अपनी पढ़ाई को बंद किया। इसमें लैंड सोर्सेस एंड एग्रीकल्चर और एक चैप्टर था ह्यूमन सेटलमेंट। ये ह्यूमन का सेटलमेंट कैसे हुआ था, कैसे मतलब वो रहे थे, इस चीज़ को मैंने स्टडी किया था। दोनों चैप्टर अच्छे थे, दोनों पढ़ लिए थे। बस बाकी तो बस उनका रिवीजन है। रिवीजन तो फिर अपने ऊपर है, जितनी बार कर लो, जितना कर लो कम है, क्योंकि इसमें फिर रिवीजन अगर कम रहता है फिर ऐसा ही लगता है कि हमने पढ़ा तो था, लेकिन कंफर्म नहीं है दिमाग में कि हम टिक कौन सा करें। क्योंकि लिखना हो तो इंसान एक बार को चलो सोचे भी कि लिख दे, लेकिन वो भी स्कूल के एग्ज़ाम में और कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। हम स्कूल के जैसे नहीं लिख सकते हैं। अगर स्कूल के जैसा लिखना हो तो एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के काम चल जाए। इसमें तो हमें बहुत हर चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है। जितनी भी स्टडी हो उतनी भी हमें लगता है कि कम ही हुई है, हमें और अगेन स्टडी करने की ज़रूरत है। किसी भी बुक को हमें लगता नहीं है कि हम कितनी बार पढ़ लें कि वो हमें बिल्कुल रट जाए। स्टडी ख़त्म करने के बाद मैंने अपने घर के काम शुरू किए। घर में साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई और हस्बैंड और बच्चे नहाने के लिए चले गए। मैंने नाश्ता बनाया, उसमें ब्रेकफास्ट में चने बनाए, पराठे बनाए और चाय, ये सब बनाने के बाद नाश्ता बनाया। मेरा नाश्ता बना, उसके बाद में वो लोग नहा के आ गए। फिर वो नहाने के बाद वो लोग पहले पूजा शुरू कर देते हैं, मैं नहाने जाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद जब मैं नहा कर आती हूँ, वो लोग नहा लेते हैं, फिर मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद हम सब मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी स्टडी को फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, जितनी हो जाए, 1 घंटा, आधी घंटा, जितना भी टाइम मिले, क्योंकि बच्चे अभी घर पे हैं, उनका स्कूल मुझे चेंज करना है। तो स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चों को भेज नहीं रही हूँ अभी। किसी दूसरे स्कूल में जो फॉर्म डाला है उसमें नाम का वेट कर रही हूँ कि आ जाए लिस्ट में नाम वगैरह। इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है ब्रेकफास्ट के बाद। नहीं तो अगर स्कूल जाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे का टाइम आराम से मैनेज हो जाता है। तो वही है कि जितना टाइम भी हो जाए स्टडी, तो थोड़ी देर स्टडी की 1 आधी घंटे बाद। उसके बाद बच्चे बोलने लगे, माँ अब स्टडी कब तक करोगे, थोड़े हमारे साथ इंजॉय करो, खेल लो, थोड़ा इधर आ जाओ, हमारे पास लेट जाओ। छोटा वाला बेटा थोड़ा ज़्यादा ही करता है, तो फिर उनके साथ थोड़ी सी मस्ती की। उसके बाद में 11:30 हो गया। 11:30 बजे जाकर फिर अपना दोपहर का लंच बनाना शुरू किया, क्योंकि लंच में मेरा टाइम वही फिक्स है कि मुझे 1 बजे तक लंच बना के रेडी करना होता है। क्योंकि बच्चों का जब स्कूल होता है, स्कूल से आते हैं बच्चे, तो भी वही टाइम को ऐसे मैनेज करना होता है। ये तो फिर सर्दियों वाला टाइम था, अब थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा। बस ये है कि जब तक चल रहा है ये टाइम, जब तक बच्चों के स्कूल दोबारा से कंटिन्यू नहीं होते, क्योंकि स्कूल कंटिन्यू होंगे तो फिर अब तो बच्चे जल्दी आएंगे, तो सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि इधर का जो टाइम इधर थोड़ा सा पहले हो जाएगा, वो उधर को स्टडी में जो दोपहर वाली स्टडी होती है उसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। बस टाइम का बस है तो वही घंटे, थोड़ा सा इधर से या इधर शिफ्ट करना होता है।
अभी हमें लंच करके 2 बजे तक करीब फ्री हो पाते हैं, उसके बाद हम 1 बजे तक फ्री हो जाएंगे लंच करके, क्योंकि लंच बनाने उस समय मैं 11 पौने 11 उठूँगी, तो बस जल्दी बनाया और वो 1 बजे तक फिनिश हो गया। फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, 2-2:30 बजे से पढ़ने स्टार्ट कर दिया। अभी कभी कभी 3 साढ़े 3 बज जाता है स्टडी स्टार्ट करने में। बस इतना रहता है फ़र्क, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वही सुबह में भी यही होता है कि थोड़ा सा बच्चों को स्कूल जाना है, थोड़ा जल्दी किताबें बंद कर दी, अभी नहीं जा रहे हैं तो 7:30 पौने 8 तक हो जाता है, फिर वो 6 साढ़े 6 तक रहेगा। उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, सब कुछ वो मैनेज उतना ही होता है। टाइम मेरा लगभग वही 8 से 8:30 9 घंटे मैनेज हो जाता है आराम से। उसमें कोई वो नहीं होता क्योंकि ज़्यादा घंटे इससे मैनेज हो पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा घंटे ना मैनेज होते हैं ना इससे कम होता है। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम हाँ ज़्यादा मैनेज हो जाता है स्टडी के लिए, और बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम कम होता है। लेकिन वो है कि अगर मोबाइल से रिवीजन करना हो तो जैसे भी करके हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर लेती हूँ मैं अपने टाइम को। फुल डे स्टडी इस तरह से रहती है। आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगती है मेरे ब्लॉग्स तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।